बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात मेहनत करता था, लेकिन सूखा, बेमौसम बारिश और खराब मिट्टी के कारण उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। उसके पास एक झोपड़ी थी, जिसमें वह अपनी पत्नी सरला और छोटे बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू कर्ज में डूबता जा रहा था। गांव के जमींदार से लिया गया कर्ज चुकाने में वह असमर्थ था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, रामू, तेरी मेहनत बेकार है। भगवान ने तुझे गरीबी में ही जीने के लिए बनाया है। लेकिन रामू को अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा था कि वह एक दिन अपनी मेहनत से इस गरीबी को अवश्य ही दूर करेगा। एक दिन रामू निराश होकर जंगल की ओर जाता है और सोचता है कि शायद उसे कहीं से कुछ लकड़ियां मिल जाएंगी, जिन्हें बेचकर वह थोड़ा पैसा कमा सके। चलते चलते वह एक पुराने और विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है। वह पेड़ अन्य पेड़ों से अलग होता है। उसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे होते हैं और उसकी टहनियां मोती जैसी लग रही होती हैं। जैसे ही रामू पेड़ के पास पहुंचता है, अचानक एक मधुर आवाज आती है। हे रामू, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम नेक दिल और मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू उस जादुई पेड़ की बात सुनकर घबरा जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर बोलता है। हे जादुई पेड़, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी फसलें अच्छी नहीं होती। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तब रामू की बात सुनकर जादुई पेड़ कहता है। ठीक है रामू, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जब भी मेरी पत्तियां तोड़ोगे, वे सोने में बदल जाएंगी। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। प्रतिदिन केवल उतनी ही पत्तियां तोड़ना जितनी तुम्हारी जरूरत हो। अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जादुई पेड़ की बात सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है और उस जादुई पेड़ को धन्यवाद करता है। वह उस दिन केवल 3 पत्तियां तोड़ता है और उन सोने की पत्तियों को बाजार में बेच देता है और कुछ अनाज व जरूरी सामान खरीद लेता है। धीरे धीरे हर दिन वह उतनी ही पत्तियां तोड़ता है जितनी उसकी आवश्यकता थी। उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी थी। उसने अपने खेत में अच्छे बीज और खाद डालना शुरू कर दिया, जिससे रामू की फसलें भी अच्छी होने लगीं। गांव वालों को यह देखकर आश्चर्य होने लगा था कि रामू अचानक खुशहाल कैसे हो गया। पहले जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे रामू से मित्रता करने लगते हैं। लेकिन रामू किसी को भी उस जादुई पेड़ के बारे में नहीं बताता है। समय बीतता गया और रामू की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज ज्यादा पत्तियां तोड़ूं तो जल्दी ही बहुत अमीर बन जाऊंगा। एक दिन जब रामू के घर उसकी पत्नी और बच्चे नहीं थे, तब रामू चुपके से जंगल में जाता है और उस जादुई पेड़ से रोज से ज्यादा पत्तियां तोड़ लेता है। तब पेड़ से आवाज आता है। रामू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि लालच मत करना। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा। और अचानक तेज हवा चलती है और जादुई पेड़ अब एक सामान्य पेड़ में बदल जाता है। रामू को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। तब रामू दुखी होकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से उस जादुई पेड़ के साथ हुई घटना के बारे में बताता है। तब रामू की पत्नी सरला उससे कहती है। रामू, हमें पहले ही जितना मिला था वह हमारी जरूरत के लिए काफी था, लेकिन तुम्हारे लालच ने हमें फिर से गरीब बना दिया। रामू को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब उसके पास जादुई पेड़ नहीं था। लेकिन उसने खेती में मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी फसलों को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और अपनी मेहनत के दम पर सफलता हासिल की। कुछ महीनों के बाद रामू का खेत गांव में सबसे उपजाऊ बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह बिना किसी जादू के भी आत्मनिर्भर और खुशहाल बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। जादू या शॉर्टकट का सहारा लेने की बजाय हमें अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। एक दिन रामू अपने घर में खाट पर बैठा था और उसकी पत्नी मालती भी वहीं खड़ी थी। तभी रामू कहता है। गीता,
मैं कितनी मेहनत करता हूँ, खेतों में दिन रात पसीना बहाता हूँ, फिर भी हमें सिर्फ गुजारा ही करना पड़ता है। इतना कम कमा पाता हूँ कि बच्चों को अच्छे से पढ़ा भी नहीं सकता। तब रामू की पत्नी मालती कहती हैं, रामू, भगवान ने हमें जो दिया है उसमें खुश रहना सीखो। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। लालच से कुछ हासिल नहीं होता है। तब मालती की यह बात सुनकर रामू कहता है, तुम तो हर समय यही ज्ञान देती हो, लेकिन मेहनत से कुछ नहीं बदल रहा। हमें कुछ बड़ा करना होगा। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां पर साधु बाबा आते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कोई परेशानी है? तब साधु बाबा की बात सुनकर रामू कहता है, बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर किस्मत साथ नहीं देती। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। रामू की यह बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, लालच बुरी चीज है बेटा, लेकिन अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साधु बाबा की यह बात सुनकर रामू खुश हो जाता है और कहता है, सच में बाबा, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। तब साधु बाबा रामू से कहते हैं, ठीक है, ये लो एक जादुई मुर्गी। ये रोज सोने का एक अंडा देगी, लेकिन याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। साधु बाबा रामू को मुर्गी देकर चले जाते हैं। रामू मुर्गी को घर लाता है। मालती उसे देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, रामू, तुमने ये मुर्गी कहाँ से लाई है? तब रामू अपनी पत्नी मालती से कहता है, मालती, ये साधु बाबा ने दी है। ये रोज सोने का अंडा देगी। अब देखना, हमारा जीवन बदल जाएगा। मुर्गी सच में रोज सोने के अंडे देने लगती है। तब रामू मालती से कहता है, देखा मालती, अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब मालती रामू से कहती है, लेकिन याद रखना, ज्यादा लालच मत करना। तब रामू अपनी पत्नी मालती से कहता है, ठीक है, तुम चिंता मत करो मालती। मुर्गी रोज सोने का अंडा देती है। रामू अमीर होने लगता है, लेकिन उसकी लालच बढ़ती ही जाती है। एक दिन रामू सोचता है, अगर ये मुर्गी हर रोज एक अंडा दे सकती है, तो इसके अंदर पूरे के पूरे सोने के अंडे भरे होंगे। क्यों ना इसे एक बार में ही काटकर सारे अंडे निकाल लूं? तब मालती घबरा जाती है और रामू से कहती है, ऐसा मत करो रामू, यह मूर्खता होगी। साधु बाबा ने लालच से बचने को कहा था। लेकिन रामू अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है और मुर्गी को मार देता है। मुर्गी को मारने के बाद रामू को उसके अंदर से कुछ भी नहीं मिलता है और रामू अपने किए गलत कर्मों का पश्चाताप करते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आवश्यकता से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी वहां पर उसका दोस्त श्यामू आता है और रामू से हंसते हुए कहता है, रामू, सुबह सुबह इतना काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी तो कर लो भाई। तभी रामू हंसते हुए श्यामू से कहता है, तुम तो जानते ही हो कि आराम तो अमीरों के लिए है श्यामू। हमें तो दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। तब श्यामू कहता है, तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन ये जमीन भी तो बंजर हो चुकी है। बारिश भी समय पर नहीं हो रही। क्या सोचते हो, इस बार कुछ फायदा होगा? श्यामू की बात सुनकर रामू थोड़ा मायूस हो जाता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, पता नहीं श्यामू भाई, यह तो किस्मत की बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि फसल अच्छी हो। आगे ऊपर वाले की मर्जी। दोनों खेत के किनारे बैठकर एक दूसरे की सुख दुख की बातें करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे कि एक दिन गांव के चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठा थे और गांव का साहूकार भी वहां पर था। तभी साहूकार गांव वालों से कहता है, सुनो गांव वालों, मैं तुम सबकी मदद करने आया हूं। जो भी कर्ज लेना चाहता है मेरे पास आए, फसल के बाद पैसा लौटा देना। तभी रामू दबी हुई आवाज में श्यामू से कहता है,
इस चालबाज साहूकार की बातों पर भरोसा मत करना श्यामू। इसके कर्ज में फंसना मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद करना है। तब श्यामू अपने मन में सोचता है, लेकिन हमें बीज और खाद के लिए पैसे चाहिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। यह सोचकर श्यामू कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जाता है। रामू उसे रोकने की कोशिश करता है, आस और कहता है, रुक जाओ श्यामू, हम दोनों मिलकर कुछ उपाय कर लेंगे, पर यह गलत कदम मत उठाओ। श्यामू कर्ज ले लेता है, लेकिन रामू को चिंता सताने लगती है कि उसका दोस्त श्यामू साहूकार के कर्ज को चुका पाएगा कि नहीं। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अगले साल की तरह इस साल भी फसल बर्बाद हो जाती है। एक दिन साहूकार श्यामू के घर आता है और कहता है, श्यामू, मेरा कर्ज चुकाने का समय हो गया है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। तब श्यामू साहूकार से कहता है, साहूकार जी, कृपया थोड़ा समय दे दीजिए, फसल बर्बाद हो गई है। श्यामू की बात सुनकर साहूकार गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब समय नहीं है श्यामू, या तो पैसे दो या जमीन मेरे नाम कर दो। तब श्यामू दुखी होकर रामू के पास जाता है और कहता है, रामू, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जमीन अब साहूकार छीन लेगा। श्यामू की बात सुनकर रामू भी दुखी हो जाता है और श्यामू से कहता है, चिंता मत करो भाई, हम साथ मिलकर इसका हल निकाल लेंगे। एक दिन रामू और श्यामू मिलकर अपनी समस्या गांव की पंचायत में रखते हैं। तब गांव का मुखिया कहता है, तुम चिंता मत करो, यह समस्या सिर्फ तुम्हारी नहीं है श्यामू। पूरा गांव इस साहूकार के कर्ज के जाल में फंसा है। हमें कुछ करना होगा। तब रामू खुश होकर सभी गांव वालों से कहता है, क्यों ना हम सब मिलकर अपने खेतों को साझा करें, एक साथ मेहनत करेंगे और फसल का फायदा सबको मिलेगा। तब रामू की यह बात सुनकर श्यामू कहता है, लेकिन क्या यह संभव होगा? तब गांव का मुखिया कहता है, यह मुश्किल जरूर है श्यामू, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर गांव वाले साथ दें तो कुछ भी संभव है। तब सभी गांव वाले मुखिया के इस योजना पर सहमत हो जाते हैं। एक दिन रामू और श्यामू अपने खेतों को मिलाकर एक साझा खेत तैयार करते हैं और गांव के बाकी सभी किसान भी मदद करते हैं। सब मिलकर मेहनत करते हैं। एक दिन रामू और श्यामू खेत में काम कर रहे थे, तभी श्यामू रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा यह विचार वाकई कमाल का है। अब लगता है हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तब रामू मुस्कुराते हुए श्यामू से कहता है, श्यामू भाई, जब हम सब साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो वह काम अवश्य ही होता है। कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटती है और फसल इस साल अच्छी हो जाती है। एक दिन गांव के चौपाल पर सभी गांव वाले इकट्ठे थे। गांव वाले बहुत खुश थे। उसी दिन से साहूकार भी हार मान लेता है और गांव वालों से कहता है, गांव वालों में हार गया, तुम्हारी एकता ने मुझे पराजित कर दिया। तब रामू साहूकार से कहता है कि हमें कर्ज के जाल में फंसाने की कोशिश मत करो साहूकार। हम अपनी मेहनत और एकता से अपना भविष्य बना सकते हैं। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। रामू और श्यामू भी गांव वालों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। तब श्यामू रामू से कहता है, रामू, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाता। तब रामू अपने दोस्त श्यामू से कहता है, अरे भाई श्यामू, दोस्ती का यही मतलब होता है कि हर स्थिति में दोस्त का साथ निभाना चाहिए। गांव में फिर से सुख शांति का माहौल बन जाता है। साझा खेती की सफलता के बाद गांव वाले खुशहाल हो जाते हैं। एक दिन रामू और श्यामू चौपाल के पास खड़े थे, तभी रामू कहता है, देखो श्यामू, जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। तभी श्यामू कहता है, तुम सही कहते हो रामू, हमारी दोस्ती और मेहनत ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि एकता और मेहनत से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में सहारा बनती है। तो दोस्तों, ऐसे ही और हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।